नमस्कार। गिरिधर का अगला पद देखते हैं। अपना मर्म किसी को ना दो। मर्म यानी अपने दिल की बात, अपना राज जो है वो किसी के सामने मत खोलो, है ना। कहा जाता है ना, बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की, है ना। तो इसलिए अपने मन की बात किसी के आगे खोलनी नहीं चाहिए। साई अपने चित्त की भूल न कहिए कोय, तब लग मन में राखिए जब लग कारज होए। अब चित्त की यानी अपने मन की बात, है ना। भूल कर ना कहिए, भूल कर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपना चुपचाप जिस काम में लगे हो वो करते रहो। कहते हैं अपने काम को इतना शांति से कीजिए, चुपचाप कीजिए, ताकि आपकी सफलता शोर मचा सके। सारी दुनिया को पता लगना चाहिए कि आपने कितना बड़ा और कितना अच्छा काम किया है। तो काम करते समय एकदम चुपचाप रहो और अपने काम को अंजाम दो, है ना। तब लग मन में राखिए जब लग कारज होए, तब तक अपने काम को अपने मन में रखो, किसी को भी मत बताओ। जब लग कारज होए, जब तक कारज यानी आपका काम पूरा नहीं होता। जब लग कारज होए भूल कबहू नहीं कहिए, दुर्जन हंसे न कोय, आप सियरे रहिए, है ना। जब लग कारज, जब तक आपका कार्य होता है पूरा, तब तक आप किसी को भी मत बताइए, भूल कर भी मत बताना। क्योंकि दुर्जन या जो बुरे लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। वो पहले से ही बोलना शुरू कर देंगे, तू तो ये कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाएगा। तो आप जब तक काम पूरा नहीं होता किसी को भी मत बताओ। आप सियरे हो रहिए, शांत होकर रहना, चुपचाप होकर रहो और अपने काम को करते रहो। कह गिरिधर कविराय बात चतुरन की ताई, करतूती कह देत आप कहिए नाही। कवि गिरिधर कहते हैं कि जो चतुर लोग होते हैं वो चुपचाप अपना काम करते हैं। उनकी करतूत, उनका काम जब पूरा होकर सामने आता है तो अपने आप लोगों को दिख जाता है। इसलिए आप कुछ भी मत कहिए, आपने नहीं बोलना, आपका काम बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा सा पद है। कुंडलियाँ छंद में 6 पंक्तियाँ होती हैं। पहली 2 पंक्ति दोहा छंद की होती हैं, अगली 4 पंक्तियाँ रोला छंद की होती हैं और हर पंक्ति में 21 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से ये छंद होता है। कई बार हम अपना राज अपने दोस्त को बता देते हैं और उसको कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ और तुम किसी को मत बताना, है ना। अपने राज की, अपनी जो एकदम पर्सनल बात थी, हमने अपने दोस्त को बता दी और वो क्या करेगा? आप क्या सोचते हैं? वो किसी को नहीं बताएगा। चाहे आपने कितना भी उसे बोला हो कि आप बताना मत, लेकिन वो आगे बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि आप अपने राज को अपने तक नहीं रख सके, तो आपके राज को वो अपने तक क्यों रखेगा? आपने अपने राज को ही संभाल कर नहीं रखा, है ना। अपनी जो राज की बात थी आपने अपने दोस्त को बता दी, अब आपकी बात जो है वो आगे सबको बता देगा। इसलिए अपने राज को अपने तक ही रखना चाहिए। जब तक आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता तब तक आप किसी को मत बताइए। अगर आप बताएंगे तो आपकी जग हंसाई होगी और आपको हर कोई उस कार्य को करने में, रोकने में लग जाएगा कि तू ये कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके आगे वाला पद हम कल देखेंगे। आपको पद ये वाला अच्छा लगा, समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ये जो पद करवा रही हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गिरिधर कवि पर 101% पूछा जाएगा। इसका क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए कि गिरिधर के पदों की भाव वैविध्यता के बारे में बताइए, या फिर नीति काव्य में गिरिधर का स्थान निश्चित कीजिए। रीतिकालीन साहित्य में 3 तरह का साहित्य मिलता है। एक श्रृंगार रस से संबंधित, जो सबसे ज़्यादा है, फिर है वीर रस से संबंधित और तीसरा है नीति काव्य, ठीक है। 3 तरह का काव्य लिखा गया था। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।